जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आप लोगों के रिश्ते के बारे में। देखेंगे हम क्या एनर्जीज निकल कर आएंगी। ठीक है, पिकअप पाइल रीडिंग होगी ये। आप लोग अपनी इंट्यूशन के हिसाब से पाइल का चयन कीजिएगा ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स यहाँ से आप लोगों को रेजोनेट कर सके। ठीक है, तो ये है मेरे पास पाइल 1 और ये है मेरे पास पाइल 2। ठीक है, तो ये दो पाइल्स मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। जो भी डेक आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है उस डेक का चयन करो और उसके बाद देखेंगे हम आप लोगों के लिए कौन सा एनर्जीज निकल कर आती है। माँ काली आप लोगों के रिश्ते को लेकर किस प्रकार की भविष्यवाणी करती हैं। एनर्जीज के मुताबिक बात करेंगे, इंट्यूशन के बेसिस पर बात करेंगे। अपनी आंखों को बंद करो, मन में जो भी डेक सबसे पहले आपको नजर आता है अपनी आंखें क्लोज करने के बाद वो डेक का आपको चयन करना है, उस पाइल का आप लोगों को चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे हम कि आप लोगों के लिए क्या भविष्य है आप लोगों के रिश्ते का। सबसे पहले कुछ एनर्जीज देख लेते हैं, कुछ करंट एनर्जीज जान लेते हैं, अभी क्या उथल पुथल चल रही है, कैसी सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही है। उसके बाद हम निकालेंगे कि इन फ्यूचर क्या रहने वाला है। ध्यान कीजिए अपने पार्टनर्स का, अपने पार्टनर्स के बारे में सोचिए, सच्चे दिल से माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि आपके हित में चीजें हों और आप खुश रहे, ऐसा वो भविष्यवाणी करें। ठीक है, चलिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। माँ पहले मुझे थोड़ा सा इनका अभी करंट अपडेट दो कि इनके रिश्ते में क्या चल रहा है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओहो, जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। करंट अपडेट की बात करूं तो जिन लोगों ने पाइल 1 का चयन किया है, आपका रिश्ता आपको लगता है बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और आपको लगता नहीं है, सिचुएशंस भी ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि अब आपको 1% भी उम्मीद नहीं बची है कि फिर से आप लोगों का रियूनियन होगा या फिर से आप लोगों का जो है जो डिस्टेंस बना है, जो सेपरेशन हुआ है उसका एंड होगा। एनर्जीज के मुताबिक चीजें इतनी ज्यादा बिखर चुकी हैं कि समेटने में नहीं आ रही है। आप एक चीज संभालने का कोशिश करते हो तो दूसरी बिखर जाती है, दूसरी को संभालने का कोशिश कर रहे हो तो पहले बिखर जाती है। यानी कि टावर मूवमेंट, सब कुछ बिखर चुका है सिमेटते सिमेटते। जैसे कई बार हम ऐसा नहीं करते, एक साथ बहुत सारी चीजों को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और फिर गिरती रहती है ना, जैसे बच्चे लोग करते हैं ना बहुत ज्यादा। तो वो आपके साथ सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आप में से कुछ ही लोगों को उम्मीद बची है कि ईश्वर आपको जजमेंट देगा। ईश्वर के आगे आप नतमस्तक हो चुके हो, कंप्लीटली सरेंडर। कंप्लीटली सरेंडर यानी कि एक होता है, एक सरेंडर होता है दिल से सरेंडर और एक होता है हार मानने वाला। तो यहाँ की एनर्जीज के मुताबिक आपके रिश्ते में आप लोगों ने हार मान ली है। कोशिशें ऐसी नहीं है कि आपने की नहीं है, मतलब वो होता है ना घुटने टिका देना, वैसा आपने रखा है मामला, बट रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिला। तो भविष्य देखेंगे आप लोगों के रिश्ते का। कुछ एक एनर्जी में तो जस्ट अभी रिसीव हुई है, इंट्यूशन की बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि अभी पिछले 1 से 1.5 महीने में भी ब्रेकअप हुआ है। किसका हुआ है वो आप लोग देखो, पर पिछले 1 से 1.5 महीने में भी ब्रेकअप हुआ है। 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर किसी न किसी रूप से कनेक्टेड है आप लोगों से। 5, 10, 1 की एनर्जीज निकल कर आई है, साथ ही साथ 12 और 2 नंबर की एनर्जीज। ठीक है, चलिए माँ इन लोगों के रिश्ते का भविष्य मुझे बताइए कि कैसा रहेगा, क्या रहने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे ये चीजें बताइए। पार्टनर्स का ध्यान कर लो भाई, अगर उनके साथ लिखी होगी तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए इनके रिश्ते का भविष्य क्या होगा। जय माँ काली, ओम क्रीम काली। इनके रिश्ते का भविष्य बताइए मुझे। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, ओम क्रीम काली। ओहो, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। कार्ड्स काफी दे दिए हैं माँ ने, भर भर के ले लो कार्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन और 6 ऑफ वॉन्ड्स।
बॉटम में नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, एनर्जीज के मुताबिक अगर मैं बात करूं, कार्ड्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो साथ है ना, वो किसी आप में से मैं परसेंटेज बता देती हूँ, ठीक है। और रीडिंग का जो डिवाइड है वो आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर करना कि कौन सा किसके साथ रेजोनेट कर रहा है। आप में से 65% लोगों का जो साथ है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिखा हुआ है। न्यू बिगनिंग्स है विद न्यू पर्सन, ठीक है। न्यू, पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर बाकी के जो बचे परसेंट है उन पर चलेंगे हम। आप लोगों का साथ नए व्यक्ति के साथ लिखा है, जो आपको संभाले, जो आपको सपोर्ट दे और जो आपको अपने घर की लक्ष्मी की तरह ट्रीट करे, है ना। जैसे विष्णु जी माँ लक्ष्मी को प्रेम करते हैं, उसी तरीके से आप लोगों का साथ भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लिखा हुआ है जो आपको अपने घर की लक्ष्मी माने, अपने घर की गृह लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, आप ही के अंदर सारी देवियों का वास वो देखे। ऐसा व्यक्ति आप लोगों को मिलेगा, ऐसे व्यक्ति के साथ आप डिजर्व करते हो। माँ काली आप लोगों को क्लियर यहाँ पर बोल रही हैं कि आप लोगों को उस व्यक्ति का इंतजार करना छोड़ देना चाहिए। अपने स्किल्स पर, अपने ऊपर आपको ध्यान देना है। देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को मक्खन लगाने वाला कॉन्सेप्ट या रीडिंग नहीं बता सकती। जो एनर्जीज, जो इंट्यूशन मुझे रिसीव हो रही है, उसी के बेसिस पर मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। एनर्जीज के मुताबिक 65% लोगों के जीवन में नया व्यक्ति एंटर होगा, और जो महीना रहेगा जून से अगस्त के बीच का जो टाइम पीरियड है वो खास रहने वाला है। किसी ना किसी रूप से वो व्यक्ति आप लोगों के जीवन में आएगा जो आपको इमोशनली बैलेंस देगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका करंट पार्टनर है वो किसी भी प्रकार के एक्शन लेने के मूड में अभी भी नहीं है, स्टैंड ही नहीं ले पाता। अगर वो व्यक्ति आप लोगों के लिए स्टैंड नहीं लेगा, अपने, अगर आप दोनों के बीच बच्चा है, वो अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ पा रहा, तो आप तो फिर भी बहुत दूर हो, ठीक है। आपके लिए भी वो व्यक्ति नहीं मुझे लड़ता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि खुद भी खुश नहीं रहना और दूसरों को भी नहीं रहने देना, खुद का भी पेट नहीं भरना और सामने वाले का भी पेट नहीं भरना। तो वो एनर्जी आप लोगों के पार्टनर्स की है। बच्चा जो रिमेनिंग जो परसेंटेज है, आप लोगों का ब्रेकअप लिखा हुआ है, आप लोगों का साथ कार्मिक था। आप लोग जो है 65% लोगों का मैंने बताया कि आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में नया पार्टनर लिखा है, और जो बाकी बचे हैं, अगस्त के महीने में आप लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। अगस्त के महीने में आप लोगों का रीयूनियन होगा 35% लोगों का। अगस्त के आसपास की एनर्जीज बहुत खास निकल कर आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर्स आप लोगों से रीच आउट करेंगे, वापस आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो अफर्मेशंस है वो वर्क करेंगे, वो काम करेंगे, ठीक है। आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों को कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। माँ काली की भविष्यवाणी है ये कि 35% लोग अपने पार्टनर से कांटेक्ट में वापस आएंगे, वापस बातचीत करेंगे। अब ऐसे कौन है जो वापस आएंगे? उनकी, आपके पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर काफी स्ट्रांग होगा। 9 नंबर बहुत ज्यादा दिखता होगा। 9 की एनर्जीज, मंगल की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है आप लोगों की कुंडली में या फिर आप लोगों के पार्टनर्स की कुंडली में, ठीक है। 9 नंबर वाले लोगों के लिए ज्यादा रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज निकल कर आई। अब तो मैंने और चीजें क्लियर कर दी हैं, ठीक है, और ज्यादा आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग कहो कि दीदी हमारा तो 65% में भी 9 नंबर आ रहा है, तो उसमें आपको नहीं काउंट करना है, फिर आप 35 में ही आना। 9 नंबर बहुत स्ट्रांग है, और आप लोगों को मैं सामने दिखाने की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन ड्रीम्स में 1 नंबर दिखता होगा। जिन लोगों को 1 नंबर दिखता है उनकी होगी नई शुरुआत। जिन लोगों को 9 नंबर दिख रहा है वो लोग वापस अपने पार्टनर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे, वापस अपने पार्टनर्स के साथ जो है एक छत के नीचे रहना स्टार्ट करेंगे। और जिनको कमिटमेंट नहीं मिली है उनको भी, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों को रिसीव हो सकता है वो होगा आपके सहायता के लिए, यानी कि मुझे तेरी सहायता चाहिए, किसी भी चीज में चाहिए हो सकती है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग बहुत स्ट्रांग यहाँ पर निकल कर आया है ये चीजें। कुछ पॉसिबिलिटीज और बता देती हूँ। आपके पार्टनर्स को येलो कलर बहुत पसंद है।
येलो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है उन्हें, ठीक है, या फिर आपको येलो कलर बहुत पसंद है। येलो बहुत स्ट्रांग यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब ये रीडिंग जो है उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जिनके मन में विश्वास है। दूसरा, आप लोग दुखी हो सकते हो कि दीदी हम तो बहुत टाइम से बहुत अफर्मेशंस कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे और अब हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। तो मैं तो क्लियर एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी कि आपके साथ सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट करनी चाहिए। अगर मैं तो खुद चाहती हूँ कि सब लोगों का रियूनियन हो जाए। जो एनर्जीज यहाँ निकली हैं, मैं एक बार के लिए ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि ठीक है भाई, ये जो नेगेटिव है यहाँ पर 65% जो अगर लोग आप चाह रहे हो है ना कि अपने पार्टनर्स के साथ ही रियूनियन करो, तो उनके साथ ही हो जाए। मैं तो ये चाहती हूँ, देखो मैं क्लियर ये बात बोल रही हूँ, मुझे कोई इस चीज़ से नहीं, अगर आप लोग खुश हो बहुत है ये सब। बस मुझे कोई ऐसा खिताब नहीं लेना है कि आप लोगों को ज़बरदस्ती आप लोगों का नए पार्टनर्स के साथ मन ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ भेजने का, और फिर भी लेकिन होगा तो वही ना जो आपके हित में होगा। मैंने रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बोली थी कि आप लोगों के हित में हो, और माँ काली तो जानती हैं कि आप लोगों के हित में पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। टाइमिंग्स मैंने आप लोगों को बताई है। बाकी मैं चलती हूँ, अब हम दूसरी पाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पाइल 2 की तरफ देखेंगे हम। पाइल 2 आप लोगों की, सबसे पहले हम करंट एनर्जीज देख लेते हैं। आप लोगों के रिश्ते की करंट एनर्जीज क्या है, उसके बाद हम भविष्य की बात करेंगे। अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है, करंट आप लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काल रात्रि, जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। लड़ाई झगड़ा, अभी करंट एनर्जीज में तो आप लोगों के बीच काफी ज्यादा फाइट हुई है। ठीक है, फाइट भी ऐसी नहीं है, ये औरों को लेकर ज्यादा फाइट दिख रही है, किसी और अन्य व्यक्तियों को लेकर, या फिर फैमिली के और जो अदर मेंबर्स हैं उनको लेकर लड़ाई झगड़ा दिखा है। ज्यादातर स्ट्रॉन्ग चांसेस तो पिछले 5 हफ्ते की निकल कर आई है कि 5 हफ्ते के दौरान आप दोनों के बीच इतनी ज्यादा मुठभेड़ हुई है, लाठी वाली नहीं, ठीक है, जुबानी। किसी पर हाथ भी उठाया है, पता नहीं किस पर, लेकिन मारपिटाई भी दिख रही है। देखिए भाई, किसी और की वजह से आप लोगों को हार्म किया गया है, फिजिकली असॉल्ट दिखा है, ऐसी एनर्जीज है। करंट आप लोगों के मतलब मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई ना ये चीज़ देखकर, इसलिए मैं थोड़ी लो साउंड करने लगी, बट मारपिटाई हुई है, लड़ाई झगड़ा भी दिखा है, और कुछ ऐसी एनर्जीज भी है कि आप उस व्यक्ति से उसके समय के लिए लड़ रहे हो, यानी कि मुझे समय दे दो, मेरे से बात कर लो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। वैसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। बट पाइल 2 आप खुश नहीं हो भाई। खुश नहीं का मतलब डिस्टर्ब हो। एनर्जीज इतनी ज्यादा मीडियम मॉडरेट है ना, ज्यादा मतलब एक रहता है ना कि हाँ ठीक है मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वैसी एनर्जीज नहीं है। भविष्य देख लेते हैं। फ्यूचर बताइए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। फ्यूचर इन लोगों के रिलेशनशिप का। लोगों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, चाहे ये मैरिड है चाहे ये अनमैरिड है, सबके लिए बताइए मुझे। फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास पहला कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों को अपने पार्टनर्स के ऊपर शक है ना। द हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द हैंगमैन। शक है भाई, शक है आप लोगों को अपने पार्टनर, शक सच्चा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ कप्स, द स्टार। चलिए, आप लोगों का शक ना अपने पार्टनर्स के लिए बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो तुम लोग। लेकिन उससे पहले बता दूं, रीडिंग जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव है। कभी आपको दीदी आपने तो ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, लेकिन शक तो है बच्चों। यहाँ पर चीजें क्लियर दिख रही हैं कि आप लोगों को अपने पार्टनर्स के प्रति आप लोगों को शक है। आप पूरा टाइम वो होता है ना जासूस बन के रहते हो कि कभी ना कभी तो इसका पर्दाफाश होगा ही, कभी ना कभी तो इस दुनिया को पता चलेगा ही कि ये कैसा है, और ये सच है।
ठीक है। एनर्जीज के मुताबिक इंट्यूशन के बेसिस पर मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोगों के पार्टनर्स का सच जल्द सामने आने वाला है। ज़्यादातर एनर्जी 7 से 14 हफ्तों की निकल कर आई है कि अगर आप लोगों के पार्टनर्स ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, किसी भी प्रकार से आपके साथ छल कपट किया है, तो उस व्यक्ति का असली चेहरा सब लोगों के सामने आएगा और इस पर्दाफाश का कारण बनेगी कोई फीमेल जो आप लोगों के सामने उस व्यक्ति के सबूत लेकर आएगी। हो सकता है ये आप खुद भी हो सकती हैं, ठीक है। बाकी रीडिंग जो है या आप मेल देख रहे हो तो आपकी फीमेल है, आप फीमेल हो तो आपका मेल है, इस तरीके से आप लोग ले लेना, ठीक है। और एनर्जीज यहाँ पर ये निकल कर आ रही है भविष्य में कि आप लोगों का चाहे बीच में कितने ही ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कितने ही कठिनाइयाँ हो जाए, ऑन ऑफ सिचुएशन हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, बट आगे मिलना लिखा है आप लोगों का भाई। मैं दुखी नहीं हूँ, मतलब मैं खुश हूँ, बट मैं उस चीज़ से थोड़ी सी डाउन हुई कि अभी जो मैंने एनर्जीज निकाली ना वो सही नहीं थी। कि एक होता है ना कि भाई इतना लड़ाई झगड़ा और इतना मन कड़वा होने के बाद भी ईश्वर हमारी मतलब डेस्टिनी उसी व्यक्ति के साथ लिख देता है। तो थोड़ा ये है कि भगवान मतलब ऐसा क्या कंफ्यूजिंग मतलब ऐसी लीलाएं रचता है कि जो हमारी समझ से परे होती है। तो उसी चीज़ को बस मैं जस्ट थोड़ा सा है ना सोच रही थी। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 7 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर स्ट्रॉन्ग है, 8 नंबर भी है, 12 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, 17 नंबर भी है, 11 नंबर भी है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड है किसी ना किसी रूप में। सितंबर का महीना मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। सितंबर में बहुत गुड न्यूज़, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलेगी, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर। जितना आप लोगों ने इंतजार किया, जितना आपने चीज़ों को बेटर होने का वेट किया, वो वेट आप लोगों का खत्म होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप क्यों खुश नहीं हो? आपका मतलब आप साथ भी मतलब रहना चाह रहे हो लेकिन आप खुश भी नहीं हो, ऐसा क्यों? हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो कि मुझे उसी के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तभी ये एनर्जीज निकल कर आई है। आप खुश नहीं हो, उस व्यक्ति का साथ पाकर भी खुश नहीं हो और उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ऐसा क्यों भाई? एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा ना तुम लोगों को। ऐसा मत करो, अपनी लाइफ को जाल जंजाल मत बनाओ, अपने लाइफ को जी का जंजाल मत बनाओ, ठीक है। रहना है तो रहो, वरना अलग हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है कि डेस्टिनी तो आप लोगों की लिखी है। चाहे आप महीने में एक बार मिलो, चाहे आप 2 महीने में मिलो, चाहे 6 महीने में मिलो, लेकिन आप दोनों का टकराव तो होता ही रहेगा। एनर्जीज के मुताबिक आप लोग इस व्यक्ति के साथ लाइफ टाइम रहने वाले हो, ठीक है। अब चाहे झगड़ कर रहो, वो वाली एनर्जीज नहीं दिखी। देखो, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहूंगी, एक वो हैप्पी फैमिली वाली जो वाइब्स आती है ना, वो एनर्जीज नहीं दिखी। अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन दिखा ही है। इस पाइल के लोगों, जितनी भी आप लोगों ने ये पाइल का चेन किया है, मैं मोस्टली का बता रही हूँ, सबका नहीं कह रही हूँ, बट आपके या फिर आपके पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 स्ट्रांग होगा। नंबर 7 किसी भी रूप में हो सकता है, 7 नंबर, या फिर आपको 7 नंबर दिख रहा है, ये भी एनर्जीज यहाँ पर है। बट 7 केतु का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आप दोनों के बीच में, जो आपको अलग करता है, फिर पास लाता है, फिर अलग करता है, फिर पास लाता है। मतलब डिटैचमेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है, रेपिटेशन में रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वैसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत गट्स है, जो इतना सब होने के बाद भी कोशिशें करते हो कि नहीं, चलाते हैं हम लोग। लेकिन सिचुएशन पता है दिक्कत क्या है? आप कोशिश भी कर रहे हो, आप एफर्ट्स भी लगा रहे हो, लेकिन आप दुखी भी हो। ऐसा क्यों? या तो फिर आप कोशिश मत करो। शायद कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि मुझे बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं, मुझे बस अपना फर्ज पूरा करना है, बाकी जो मेरे नसीब में है जैसा होगा वो हो ही जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं ना। अगर आप इस रेपिटेशन साइकिल से जल्दी टूटने वाले हो, आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। मैंने सितंबर का महीना आप लोगों को बताया है, बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। सितंबर आप लोगों के जीवन में बैलेंस लेकर आएगा। स्पेशली आपके रिलेशनशिप की रीडिंग हम कर रहे हैं तो रिलेशनशिप की ही बात करेंगे। इमोशनली स्टेबिलिटी निकल रही है। लेकिन एक चीज़ और बोलूं, सितंबर के महीने में ही मैंने आपको बताया 7 से 14 हफ्ते है ना, तो उसी के आसपास उस व्यक्ति का पर्दाफाश भी होता हुआ दिख रहा है। घुनना है ना आपका पार्टनर, घुनना, घुनना समझते हो?
डबल मुंह वाला, दो मुंह वाला व्यक्ति जो ज़्यादा बोलेगा नहीं, शांत रहते हैं। ऐसा लगता है कि